आप देख रहे हैं अखिल भारतीय प्रेस परिषद द्वारा संचालित एबीपीपी न्यूज। छिपाएंगे नहीं, दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आर के वर्मा और आप देख रहे हैं एबीपीपी न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे एक महिला का भागीरथी प्रयास। भागीरथी प्रयास का मतलब एक ऐसा प्रयास जिसने 62 वर्षों से लुप्त हुई नदी को, जिसका लोग नाम तक भूल गए थे, उस नदी को सिर्फ अस्तित्व में ही नहीं लाया बल्कि उसके अनुमानित बजट के 50% बजट में ही कार्य को जन सहयोग से पूरा करा दिया। जी हाँ, ये घटना है राजधानी से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर जनपद की, जहां की डीएम अपूर्वा दुबे ने किया भागीरथी प्रयास। देखिए विशेष रिपोर्ट। आपको देखिए आंखों देखी में आज हम देखेंगे प्रदेश की राजधानी से 130 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर जनपद की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देश के 150 और प्रदेश के 8 अति पिछड़े जिलों में आता है जिला फतेहपुर। जिलाधिकारी फतेहपुर अपूर्वा दुबे ने किया भागीरथी प्रयास। 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे। ऑल इंडिया 19वीं रैंक और महिलाओं में 9वीं रैंक की थी हासिल। डीएम के प्रयासों से पुनर्जीवित हुई 62 किलोमीटर लंबी ससुर खदेरी नदी। दशकों से विलुप्त नदी खो चुकी थी अस्तित्व, लोग भूल चुके थे ससुर खदेरी का नाम। देखिए विशेष रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में जो शासन की रेगुलर योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास शौचालय, वो तो लक्ष्य के अनुसार हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हट के जो कार्य किए गए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि नरेगा से यहाँ पे चिल्ड्रेन पार्क जो बनवाए गए हैं, उसमें वॉकिंग ट्रैक है, चिल्ड्रेन प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं, ओपन जिम है। तो ऐसे 62 पार्क हमारे बन के पूरे हो चुके हैं और 65 इस वित्तीय वर्ष में हैं। इसके अतिरिक्त नरेगा से जो और अच्छा काम हुआ है उसमें ये हुआ है कि हमने पिछले 2 सालों में लगभग 700 तालाब जो तालाब की शेप में नहीं थे, या तो अतिक्रमण हो गए थे या तालाब नहीं थे, उनको हमने तालाब बनवाया है नरेगा से। ऐसे 132 तालाब इस वित्तीय वर्ष में भी लिए गए हैं जो तालाब की शेप में नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक ससुर खदेरी नदी थी जो पुरानी नदी थी, लगभग विलुप्त सी हो गई थी। ये 24 ग्राम पंचायतों से होते हुए 62 किलोमीटर का लेंथ है। इसको हम लोगों ने नरेगा से खुदवाया है। ये 5 मई को काम शुरू हुआ था जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। आज की डेट में हमारी नदी लगभग पूरी खुद चुकी है, 2 किलोमीटर बची हुई है। इसमें जन सहभागिता भी बहुत ज़ोरों से हुआ है। अलग अलग स्वयंसेवी संस्थान के लोग, यहाँ के जो है गणमान्य नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ तक कि आम नागरिक जिसको जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से, कोई जेसीबी के माध्यम से, कोई फावड़ा के माध्यम से ऐसे श्रमदान भी किया है। तो इसका ये रहा है फल कि हमने नदी जल्दी खोद भी लिया और इसमें शासन के काफ़ी पैसे भी बचत हुए। इसके अतिरिक्त इस नदी के साथ 5 झीलें जुड़ी थीं जो इस नदी को जीवित रखती थी। उसमें से एक झील लगभग 38 हेक्टेयर की है, समरा मानवपुर हथगाँव में। उसको जिला पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी खुदाई इस बरसात से पूरी हो जाएगी। बाकी जो 5 झील है उसका बजट बना के हम लोगों ने नमामि गंगे भारत सरकार में भेजा है, जिसकी मौखिक सहमति लगभग मिल चुकी है। तो अगर वो बजट जब आएगा तो हमारे लिए तालाब झील भी खुद जाएगी, तो ये नदी बिल्कुल पुनर्जीवित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्य किए गए हैं उसमें समूह की महिलाओं से भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 गौशालाओं को पायलट बेसिस पे लिया है, जिसमें गोबर के लट्ठे बनाने का मशीन लगवाया गया है, जिसमें समूह की महिलाएं गोबर के लट्ठे बनाती हैं। और ये जो लट्ठे हैं इनको बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए जो अंत्येष्टि स्थल के स्वामी जी हैं उनसे वार्ता की गई, उन्होंने भी संपूर्ण सहयोग दिया। और ये गोवंश के जो धार्मिक महत्व है उसको उन्होंने बताया और अंत्येष्टि स्थल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हमने वर्मी कंपोस्ट भी बनवाया है, जिसको केचुआ खाद भी कहते हैं। वो भी समूह की महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। एक जगह शुरू हो चुका है, बाकी 3 जगह भी जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा कार्य हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमारे लगभग सभी गौशालाओं में तालाब भी हैं जो पशुओं को पानी पीने के कार्य में आता है। तो वहाँ समूह की महिलाओं को चिन्हित कर लिया गया है, उनको ट्रेनिंग देके जल्दी ही इन तालाबों में हम मछली के बच्चे का पालन करवाएंगे, जिसके जो है सेल से जो आमदनी होगी वो गौशाला और समूह के बीच जो है बांटी जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि समूह की महिलाओं का जो है आत्मनिर्भर भी बन रही है, उनका जीविका भी चल रहा है। साथ के साथ ही गौशाला को भी जो है इससे आमदनी हो रही है, जिससे गौशाला
की क्वालिटी सुधारने में भी हमें बेनिफिट मिलेगा। समूह में कुछ और भी अच्छे कार्य हुए हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन का कार्य है। हमारी कुछ 25 महिलाओं के द्वारा शुरू कराया गया था, जब मात्र 70 लीटर दूध इकट्ठा होता था। आज की तिथि में लगभग 300 लीटर दूध इकट्ठा हो रहा है और वो महिलाएं स्वयं इकट्ठा करके डेयरी को दे रही हैं, जिसमें फैट के आधार पर उनको भुगतान होता है। इसमें प्रति महिलाएं लगभग 6 से 8 हज़ार महीना आय उत्पादन कर रही हैं। इन महिलाओं को देखते हुए 25 महिलाओं दूसरे गांव की जो थी, उन्होंने खुद का समूह बना के और खुद से जो है ये कार्य शुरू किया गया है, जो बड़ा ही संतोषजनक है। इसके अलावा जो अन्य हमारे मुख्य काम हैं, वो जो मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी महिलाएं हमारे अचार पापड़ का बिजनेस कर रही हैं, मुर्गी पालन में अच्छा काम कर रही हैं। इसमें जो हमने मशरूम उत्पादन में उनकी ट्रेनिंग कराई थी, लगभग 3 महीने का पीरियड होता है सर्दियों में मशरूम उत्पादन का, उसमें एक महिलाओं ने लगभग 30-35 हज़ार के मशरूम बेचे। उसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट टॉयज़ महिलाएं बना रही हैं और दोना पत्तल बना रही हैं, जिसमें जो है प्लास्टिक बॉल भी बना रही हैं। और जितने भी प्रोडक्ट बनाने वाले महिलाएं हैं, उसमें हम लोगों ने उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी जोड़ा हुआ है, जिसमें उनको सीधे ऑनलाइन ऑर्डर आता है और वो ग्राहकों को यहाँ से बेचती हैं। दिवाली के टाइम में जो हमारे झालर बनाने वाली महिलाएं थी, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 90,000 का ऑर्डर मिला था। उसके अलावा जो लोकल उन्होंने बेचा वो है। तो इस तरीके से समूह को भी हम लोग सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र से लेके हर क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है। और चूँकि ये जनपद जो है नीति आयोग द्वारा चयनित जो आकांक्षात्मक जनपद हैं, उसमें भी ये जनपद शामिल है। तो 2018 में जब रैंकिंग हुई थी, तब हमारा जनपद 100 से नीचे था। आज हम लोग जो है सामूहिक प्रयास से इस पूरे जो 116 जनपदों की रैंकिंग है, उसमें हम 8वें पायदान पे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने अलग अलग समय पे जब अच्छा परफॉर्म किया था, तो लगभग 15 करोड़ की धनराशि हमको भारत सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें हमने अलग अलग योजनाएँ ली हैं। उसमें एक बिंदकी CSC है, जिसका रेनोवेशन करके वहाँ पे पीकू अस्पताल के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट और जो है बेड प्लस उसका जो रेनोवेशन है वो कराया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमारा जो कृषि क्षेत्र में बीज उत्पादन होता था, उसमें नुकसान हो जाते थे, तो उसके लिए एक हमने बीज भंडारण भी बनवाया है उसी पैसे से। इसके अलावा जो नगरीय क्षेत्र के हमारे प्राइमरी स्कूल होते थे, वहाँ बजट की कमी के कारण कायाकल्प नहीं हो पाता था। तो ऐसे नगरीय क्षेत्रों में लगभग 7.5 करोड़ की बजट से नगरीय क्षेत्र के स्कूलों का कायाकल्प करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, जहाँ बालिकाएँ जो है रहकर प्रवास करके पढ़ाई करती हैं, उन विद्यालयों में लगभग 3 करोड़ 84 लाख से एक फुल फ्लेजेड जो उस स्कूल के लिए हमने तैयार किया, जिसमें मुख्य है कि उस स्कूल का पूरा रेनोवेशन, स्मार्ट क्लासेस, 5 कंप्यूटर का कंप्यूटर लैब प्रत्येक 10 कस्तूरबा विद्यालय में। उसके अलावा 6 कस्तूरबा विद्यालय जहाँ पे जगह है, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट, सभी विद्यालयों में बच्चियों के लिए जो 5-5 साइकिल है। इसके अतिरिक्त जो है उनके कॉमन रूम में एक स्मार्ट टीवी तथा जो बच्चियों के सैनिटरी पैड के डिस्पोजल के लिए सभी विद्यालयों में एक जो सैनिटरी पैड डिस्पोजल इंसिनरेटर होता है, वो लगाया जा रहा है। बच्चियों को रहने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उनकी जो बेड बॉक्सेस होते हैं, वो सभी बच्चियों के लिए बेड बॉक्सेस खरीदा जा रहा है। सामान रखने के लिए अलमारी खरीदा जा रहा है। इस तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय जब हमारा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो एक बड़ा ही उच्चीकृत श्रेणी का हमारा विद्यालय तैयार होगा। इसके अतिरिक्त इन्हीं पैसों से हम प्राइमरी स्कूल के लगभग 220 विद्यालयों में नीति आयोग के फंड से स्मार्ट क्लासेस लगवा रहे हैं, जो जल्द ही लग जाएंगे। तो इस तरीके से जनपद के जो सर्वांगीण विकास के लिए सभी जो शासन की रेगुलर योजनाएं हैं, उनको कार्यवाही करते हुए जो अतिरिक्त इस तरह के कार्य हैं जिला प्रशासन द्वारा करते हुए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनपद फतेहपुर विकास के लिए। सबसे पहले हमारी टीम ने रुख किया ऐराया ब्लॉक की ग्राम पंचायत बबुल्लापुर का, जहां से वर्षों से विलुप्त नदी ससुर खदेरी की खुदाई का कार्य 4 मई 2022 को स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ था। हम आपको बताते चले कि इस 62 किलोमीटर लंबी नदी की खुदाई का कार्य मनरेगा व जन सहयोग से मात्र 30 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। इस नदी को 4 झीलों से भी जोड़ा जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसकी मौखिक स्वीकृति भी मिल गई है।
ससुर खदेरी नदी जिसका अस्तित्व भी खो चुका था और यहाँ के स्थानीय लोग इसका नाम तक भूल चुके थे। जब बात योगी सरकार के कार्यों की जाए तो गोवंश को अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। गोवंश की कवरेज के लिए हम पहुंचे विकास खंड तेलियानी की नरसिंह बाबा गौरक्षा आश्रम सलेमाबाद। यहाँ नज़ारा देखने योग्य था। अधिकांश गौवंश मस्ती करते मिले। ग्राम प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा प्रति जानवर 30 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिसमें जानवरों के खान पान की पूरी सुविधा उचित ढंग से नहीं हो पाती है। महंगाई को देखते हुए इसको कम से कम 50 रुपया प्रति जानवर किया जाना चाहिए। वहीं मृत जानवरों को दफनाने के लिए भी कुछ बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से किया जा सके। आंखों देखी अभियान के अगले क्रम में हम पहुंचे विकास खंड मलवा की ग्राम पंचायत शाहजहांपुर। यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। इस पंचायत में सभी कार्य, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय इत्यादि सभी चीज़ें, मनरेगा पार्क सहित सभी चीज़ें बनाई गई हैं। वहाँ के रोजगार सेवक भारत भूषण पाठक ने बताया कि यहाँ पंचायत निर्माण के सभी कार्य अनुमानित बजट के लगभग 70 से 80% में ही संपन्न हो गए हैं। यहाँ मनरेगा सेट, बकरी सेट स्थानीय मंत्री जय कुमार सिंह जैकी के सौजन्य से व सहयोग से कई कार्य ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की निधि से एक्स्ट्रा करवाए गए हैं। ये अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य प्रगति पर, निर्माणाधीन अमृत सरोवर तालाब जिसके चारों तरफ पेड़, पथवे व बैठने के लिए बेंचेस आदि लगाए जाएंगे। इस संबंध में हमने यहाँ के ग्राम रोजगार सेवक भारत भूषण पाठक से की बात। भारत भूषण पाठक जी हैं आप। पाठक जी, आप इस गांव पंचायत में किस पद पे हैं? ग्राम रोजगार सेवक, पहले तक पंचायत में। हाँ। 2008 में जब शासन की कन्वर्ट हुआ तो हम लोग विकास विभाग से जुड़ गए तो रोजगार सेवक बना दिए गए जी। पहले मंत्री जी थे, कारागार मंत्री जय कुमार जैकी जी। उनका सबसे बड़ा योगदान तो है इस तालाब में। हाँ। वो आए थे, फिर इसके बाद डीसी मनरेगा सर आए, खंड विकास अधिकारी महोदय आए। हाँ। फिर ये हुआ कि इसमें बहुत ही जलकुंभी थी। तो मंत्री जी की ये इच्छा थी कि गांव का जितना गंदा पानी है वो बगल से निकल जाए, इसमें पानी सिर्फ नहर से और जो प्रकृति का है वो साफ सुथरा। तो सर हम लोगों ने इस कार्य को दिसंबर 21 से स्टार्ट किया और दिसंबर 21 से नाला बनवाया। तो जो सर तो लगभग इसको 6-7 महीने प्रोजेक्ट को बनाते हुए आपको हो गया जी। तो इस प्रोजेक्ट 10 लाख थी, लेकिन इसको हमने 7,64,000 में बनवाया है। अच्छा, मतलब जो है जितना बजट पहले से पास किया गया था उससे भी कम बजट में आपने इसको बना दिया। तो जब आप कोई काम कम बजट का लेकर के कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई शाबाशी, कोई इनाम, कोई प्रशस्ति पत्र आदि भी मिलता है? अब सर ये तो जो काम है तो वो तो सर हम अपना है वो कर रहे हैं जी। अब प्रशस्ति पत्र मिले और चाहे न मिले, ऊपर वाला और जनता खुश रहे, बस यही सबसे बड़ी प्रशस्ति। नहीं, जैसे अधिकारी लोगों जब आपका देखते होंगे, रिकॉर्ड देखते होंगे कि कोई 10 लाख की चीज़, लोग तो कहते हैं साहब ये 10 लाख की थी साहब, अब तो महंगाई हो गई, अब 12 मॉनिटरिंग करनी। हाँ। अब उनका योगदान तो है ही है, तो अब उनका आगे का क्या है मकसद वो हम बतला रहे हैं। हाँ। ये इसमें ये उनका निर्देश ये है और मुझको भी ये अच्छा लगा कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं जो कि फौज की तैयारी कर रही हैं। अच्छा। और वो रोड पर जा कर के जॉगिंग वगैरह और दौड़ने का काम करती हैं। तो उससे बचाव के लिए हम यहाँ पर पथ मार्ग इसमें तालाब के चारों तरफ बना रहे हैं, बनवाने का पूरा प्लान हो गया है। ये बात तो इसमें पथ मार्ग बनवाएंगे जिससे बच्चियों को बाहर न जाना पड़े, इसी में राउंड कर लेंगे। मतलब ये जो भी लगभग अबाउट 500 का रेंज है। आंखों देखी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में एबीपीपी न्यूज़ टीम ने लगभग 4 विकास खंडों की 15 से 16 पंचायतों का किया स्थलीय सर्वे। ग्राम पंचायत सैनीपुर मलौनी में अमृत सरोवर तालाब का कार्य प्रगति पर मिला। यहाँ पर भी चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया गया, परंतु अभी चिल्ड्रन पार्क के अन्य उपकरण, खेल कूद के सामान, झूले व जिम का सामान अभी पर फिट नहीं किया जा सका है। जो आ गया है परंतु अभी फिट नहीं हो पाया है। हम पहुँचे
हसनापुर सानी में चिल्ड्रन पार्क का नज़ारा देखने योग्य था। ये हसनापुर सानी का चिल्ड्रन पार्क मनरेगा द्वारा जो तैयार किया गया, विधिवत हरा भरा, खेल कूद के सभी उपकरण, जिम के सभी उपकरण यहाँ पर मौजूद मिले। दोपहर का वक्त था, पार्क तो बंद हो चुका था, पर पार्क की सारी व्यवस्थाएं कैमरे में कैद हुई। स्थानीय लोगों ने बताया पार्क में शाम को सभी बच्चे फुल मस्ती करते हैं व लोगों का खूब जमावड़ा लगता है। यहाँ चिल्ड्रन पार्क बन जाने से यहाँ के बच्चों की तो पौबारा हो गई है। जिला प्रशासन की मेहनत व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लगन का नतीजा है कि 115वें नंबर का जिला आज देश के 15वें नंबर पर पहुँच चुका है।